जय हिंद दोस्तों। सीसेट की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जो सेल्फ से मतलब खुद से और एक से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जो एक से और खुद से डिवाइड होते हैं, जिनमें हम एक से और खुद का भाग जाता हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। हिंदी में प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 97 तक। ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 1 से 100 तक। जैसे 2 है, 2 एक से डिवाइड है और 2 खुद से डिवाइड है। 3 एक से डिवाइड है और 3 खुद 3 से डिवाइड है। 5 एक से डिवाइड है, 5 खुद 5 से डिवाइड है। ठीक है, मतलब 5 का 5 में भाग जाता है। 5 को 1 से डिवाइड भी कर सकते हैं और 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद करने हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, वो कौन सा होता है? 2 ही होता है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये याद रख लेना, 2 ना, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है। और जो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर भी इसको नाम से जाना जाता है। केवल सम अभाज्य संख्याएं केवल सम अभाज्य संख्या 2 है ऐसा। ठीक है, तीसरा क्या है? 3 है ना, 3 स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 7 लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर है। 11 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 97 लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 डिजिट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट है 101, 101। ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? 997। ठीक है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 1009। ठीक, अब ध्यान रखना, यहाँ हम देखते हैं कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो धोखा देने वाले होते हैं, जो दिखते तो प्राइम नंबर की तरह हैं बट लेकिन वो होते नहीं है एक्चुअली प्राइम नंबर। जैसे यहाँ 111 मल्टीपल है। ठीक है, ये 3 × 37 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 1001। ठीक है, जो मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं यहाँ देखना, ये मल्टीपल है। ठीक है, ये दिखते प्राइम नंबर की तरह हैं बट लेकिन होते नहीं है, कंपोजिट नंबर है। जैसे 437 है। ठीक है, ये डिवाइडेबल है। हाँ, 331 ये एक प्राइम नंबर है। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, अभी तक हमने पढ़ लिया प्राइम नंबर का बेसिक। अब आपको जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइम नंबर की याद करने की, ये है ट्रिक। ठीक है, कुछ याद मत करो। आज से अपने जो मोबाइल नंबर हो उनको भूल जाओ और ये मान लो कि अपने मोबाइल नंबर बना लो 44। ठीक है, 2020, 32, 23 और 21। आज से ये अपने मोबाइल नंबर बना लेना, ये एक ट्रिक है। मतलब 44, 22, 32, 23, 21 ये अपने मोबाइल नंबर बना लो, इनको याद कर लो, रट लो। मैंने ये प्राइम नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यहाँ देखो। 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 2, 3, 5, 7। 11 से लेके 20 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 4, 11, 13, 17, 19। ठीक है, 21 से लेके 30 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 23, 29, 2। ठीक है, 31 से लेके 40 तक कितने हैं? 31, 37। ठीक है, 40 से लेके मतलब 41 से लेके 50 तक कितने हैं? 41, 43, 44। ठीक है, 51 से लेके 60 तक 53, 59। ठीक है, 61 से 70, 61, 67। ठीक है, सेम टोटल ऐसे करके जैसे 91 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आता है? 97, एक ही आता है। तो आज से अपने मोबाइल नंबर क्या याद रखोगे? 44, 22, 32, 23 और 21। ये आज से अपने मोबाइल नंबर याद कर लो, प्राइम नंबर याद हो जाएंगे। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। ये लिखा मैंने 44, 22, 32, 23 और 21। मैंने पूछा 1 से लेके 50 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? 1 से लेके 50 तक। ये देखो 1 से लेके यहाँ तक 50 तक, ये 50 तक आया था ना, यहाँ तक 50 तक। देखो 4, 4, 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 प्राइम नंबर डायरेक्ट याद करो। ठीक, आगे देखो 50 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितने होंगे? 2 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10। अब 1 से लेके और 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने आ गए? 15 प्लस 10, ऐड करो टोटल चाहे, ये कितने आएंगे? 25। तो टोटल आ गए 25। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर आ गए 25, ये याद रखना। ठीक, 1 से लेके 100 तक।
अब उसके बाद में ये हमारे यूपीएससी में यहीं तक है, इतना ही कॉन्सेप्ट पूछता है वो प्राइम नंबरों के बारे में। बट यदि बीच में भी पूछे, जैसे वन डे एग्जाम में पूछ ले 60 से लेके 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, देखो 61 67, ठीक है, ये यहाँ से निकालो 2। ये इसीलिए बोल रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर आज से याद रख लेना, 44 22 32 23 21। अपने कुछ याद रहे ना रहे, ये मोबाइल ज़रूर नंबर अपने याद रख लेना। आज से मोबाइल नंबर इन्हें बना लो, प्राइम नंबर याद हो गए, ठीक है, 1 मिनट में। अब फिर उसके बाद में मैं आपको एक आगे और लिखा देता हूँ। जैसे 1 से लेके हमने निकाल लिया 100 तक, कितने आ गए 25। अब जैसे मतलब 1 से लेके 125 तक, ये होते हैं 30, ठीक है। 1 से लेके 150 तक ये होते हैं 35। 1 से लेके 175 ये होते हैं 45। देख रहे हो डिफरेंट, +5 +5 +5, ये कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो 1 से लेके और ये 200 तक 46, तो ये आ गया +6, ठीक। तो ये याद रखना, इतना यहाँ अभी तक, यहाँ तक इतना ही है। अब इससे हम आगे करते हैं यूपीएससी में। ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू प्राइम नंबर के बारे में। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 24 में, अभी प्राइम नंबर के ऊपर, वो सोल्व करेंगे, और बाकी और भी पीवाईक्यू है वो भी सोल्व करेंगे। देखो यूपीएससी में 24 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभी। देयर आर द 3 डिस्टेंस प्राइम नंबर, ठीक, हुज सम इज द प्राइम नंबर। 3 भिन्न अभाज्य संख्या है जिनका योगफल एक अभाज्य संख्या है, और अपने पास एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है वे 3 संख्याएं कौन सी हैं जो प्राइम नंबर है। उसमें स्टेटमेंट 1 है, उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए। देयर सम इज लेस देन 23, ठीक है। वन ऑफ द नंबर्स इज 5, उनमें से कोई एक नंबर 5। अब पहले तो ये देखो, प्राइम नंबर मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर कौन कौन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 3 5 7, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि 2 है वो इवन प्राइम नंबर है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि 23 से कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ मतलब अब देखना, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ ओड इवन वाला भी। ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट से देखना भी, ठीक है। ये बोल रहा है 23 से कम होना चाहिए, 3 लगातार हैं, 3 भिन्न प्राइम नंबर है। जैसे मैंने मान लिया 2 3 5, मैंने ये मान लिया। अब मैंने 2 को माना इवन, अब ये क्या बोल रहा है, इवन माना है, तो देखो इवन मैंने माना, ठीक। और अब यहाँ ये 3 क्या है, ओड है, ओड प्लस ये 5 भी ओड है। अब देखो इवन प्लस ओड क्या आएगा, ओड आएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे भी ओड है, तो ये ओड प्लस ओड, अब ओड प्लस ओड क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन ये 23 क्या है, प्राइम नंबर है, और ये क्या है, ओड है। तो मतलब 2 तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए ओड, और ये आ रहा है इवन। देखो ये होते हैं कॉन्सेप्ट, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। तो मतलब 2 तो हमारा छूट गया प्राइम नंबर, कि 2 तो हमें लेना नहीं है। अब आते हैं हम 3 5 7 और कितने, 11 17 और 19, क्योंकि हम 23 से कम ही लेंगे, तो 19 तक ही लेंगे। तो हम अब ये क्या है कि केस बना बना के रखने पड़ेंगे अपने को, ठीक। तो हम सबसे पहले 2 को तो हटा दिया, अब हम ले रहे 3, माना एक नंबर 3 मान लिया, दूसरा हमने मान लिया 5, ठीक है, और तीसरा हमने मान लिया 1 7, ठीक है। ये 2 नंबर लेके इनको ऐड करो, कितना आएगा इसका, ये आ गया 15। तो ये 15 तो 15 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है ना, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, इसको कट करो। अब 3 प्लस 5 प्लस 7 की जगह 11 रखो, 11 रखेंगे, तो 11 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8, और 8 और 11 कितना गया, 90। 90 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो एक तो केस अपने पास ही आ गया, ठीक। अब 3 प्लस 5 प्लस 1 रखो अपन 17, क्योंकि 17 सॉरी 13 है ना, 13 रखो यहाँ पे भी, 13 13, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 और 13 21। 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी कट कर दो। अब फिर उसके बाद में आता है 3 प्लस 5 प्लस 17, ये करेंगे, ये जा रहा है 25। 25 प्राइम नंबर नहीं है, और ये 23 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू तो हम लेंगे ही नहीं। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई ये, कि वो मान कौन सा आ गया, 3 प्लस 5 प्लस 11, इसको रखेंगे तो 19 एक प्राइम नंबर आ रहा है जो 23 से कम है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो इज़ द राइट, ठीक है, कि ये प्राइम नंबर से बन रहा है। अब देखना, अब है दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, इनमें से कोई एक संख्या 5 है, इनमें से एक संख्या 5 है, हाँ है 5, बट एक संख्या 5 है, लेकिन बाकी 2 संख्याओं के कितने भी पेयर बन सकते हैं ना, बहुत से पेयर बन सकते हैं। तो ये तो है नहीं कि वो 3 संख्याएं होंगी प्राइम,
तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, तो ओनली फॉर statement 1 is wrong. So the question can be answered using one of the statement alone but cannot be answered using the other statement alone. ये इसका आंसर आएगा। टाइम टेकिंग था, तो अभी यूपीएससी जिस तरीके से बदल रहा है अपना नेचर, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, अपनी डायनेमिक थिंकिंग अप्रोच करनी बदलनी पड़ेगी। अब सेम क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसी तरह ओड एंड इवन वाला ये देखो यूपीएससी 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं। और देखो, कंसिडर टू स्टेटमेंट S1 S2 अलाउड फॉलोड बाई क्वेश्चन, ठीक है। P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर, P और Q अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर, P प्लस Q विषम पूर्णांक है, ठीक। अब देखो, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, इज P Q एन ऑड इंटीजर, क्या P और Q का मल्टीपल विषम पूर्णांक होगा। इसको सोल्व करते हैं। देखो, इन्होंने क्या दे रखा है, P और Q, ये दो क्या दे रखे हैं अपने को, प्राइम नंबर दे रखे हैं। तो अब देखो P को हम देखो दो, 2 है, 2 इवन होता है और बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। तो ओड और इवन ये कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो ओड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ओड और इवन इन दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल इवन मैंने 2 लिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये हमेशा इवन आएगा, ठीक है। 2 को किसी से मल्टीप्लाई करो ऑलवेज इवन आएगा। लेकिन हम पी की जगह यहाँ भी पी का मान भी ओड ले रहे हैं और क्यू का मान भी ओड ले रहे हैं, ओड नंबर। तो मैंने 3 लिया इंटू 5 लिया, 15 ओड आ गया। तो ये तो डेफिनेट है कि पी और क्यू में इसका मान या तो इवन आएगा या ओड आएगा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट इन, तो मतलब ये प्राइम नंबर है। अब स्टेटमेंट ये प्राइम नंबर है, बट लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपने को ये पूछ रहा है कि पी क्यू मल्टीप्लाई विषम पूर्णांक है, ये पूछ रहा है हमको। तो ये ओड एंड इवन देख लिया, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन खाली अप्रोच से सोल्व होगा। अब ये बोल रहा है कि पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। भाई एक बात बताओ, मैंने 2 लिया था, वहाँ 2 लूँगा, 2 को किसी भी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑलवेज इवन आएगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में ओड, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ठीक। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, P प्लस क्यू, देखो P प्लस क्यू ओड है, माना मैंने इवन लिया तो इवन आएगा। मैंने इन दोनों को ओड ले लिया, ओड प्लस ओड क्या आएगा, ओड प्लस ओड इवन आएगा। अब मैंने यहाँ पी का मान ले लिया इवन, इवन प्लस ओड तो क्या आएगा, ओड। तो ये दोनों स्टेटमेंट इज द राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट। मतलब ये ओड इंटीजर होगा, और ओड इंटीजर तभी होगा जब पी क्यू का मान भी ओड होगा और पी का मान भी ओड होगा, दोनों ही ये ओड होंगे तो होगा। तो स्टेटमेंट इज सेकंड राइट, फर्स्ट रॉन्ग। सेकंड अलोन इज द सफिशिएंट आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक। अब देखें सेम ये 2019 का होगा। यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा, देखो कितना मतलब अप्रोच वाला क्वेश्चन है। हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड एंड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट। इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लिंक करके और प्राइम नंबर से लिंक करके पूछ रहा है। इसको देखो स्मार्ट अप्रोच से सोचेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज ही नहीं करेंगे, स्मार्ट अप्रोच से सोचो। ये इस क्वेश्चन को डीएस मेथड से करेंगे, मतलब डिजिटल सम से, डिजिट सम से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो 5 नंबर दे दिए अपने पास, 1 2 3 4 5, ठीक। सोचना थोड़ा सा, ठीक है। इनको ऐड करो, 3 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 10, मतलब 15 आ गए अपने पास। लेकिन ये क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर बोल रहा है। अब ध्यान रखना, प्राइम नंबर अपने पास क्या था, 2 था, एक मात्र इवन, बाकी तो ओड ही थे ना, ठीक है। तो प्राइम नंबर अपनों को क्या चाहिए, 5 नंबर की। मतलब अब ध्यान रखना, इनको कैसे भी रख लो, जैसे 2 3, जैसे मान के चलो, मैं ये मान के चल रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 4 3 2 1, मतलब ऐसे करेंगे स्टेटमेंट, कब तक बनाते जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे रखते जाएंगे, इन सब का डिजिट सम 15 ही आएगा, ठीक है। 15 ही आएगा, 15 ही आएगा ना। लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है,
15 क्या है, डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, और इसका मतलब ये डिवाइड बाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई प्राइम नंबर नहीं बन सकती कि जो ये डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसका मान आएगा 0। स्मार्ट अप्रोच से सोचोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन, वरना इसमें लगाते जाओ पी एंड सी का फॉर्मूला, फिर अलग से करते जाओ, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब देखो आगे कुछ प्राइम नंबर, इज द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर। मैंने अभी मोबाइल नंबर बताए थे 44, 22, 32, 23, 21। रट लो, इनको याद होने चाहिए। देखो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, सी ऑप्शन। इसमें 9 है, नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में होगा, ठीक है। ALP में आया हो कुछ नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15। अब देखो 50 से कम प्राइम नंबर की कौन कितने होंगे, हमने निकाला था ना, याद कर लो। 44, 22, 32, 23, 21, ये मोबाइल नंबर याद रखो, 50 तक याद करो, ठीक है। ये आ गए 50 तक, यहाँ तक कितने, 4, 4, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, ऑप्शन बी, ठीक। सेम देखो, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। देखो 11 से लेके 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है ना, उनका सम। 11 से लेके 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, देखो अभी 11, 13, 17 और 19, ये प्राइम नंबर है। अब ये बोल रहा है इनका सम, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक। ये कितना होगा, 9 और 7, 16, 19, 20, तो आएगा यूनिट डिजिट 0, 20, और 2, 3, 4, 4 और 2, 6, ठीक, 16, इनका आ गया। अब फिर दूसरा अब क्या बोला है, द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर 13, ये 30 से लेके और 50 के बीच में, बोथ इंक्लूडिंग, दोनों इंक्लूड करना है। 30 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, ऐड करो, 7 3 10, 10 एक 11, 11 और 7 18, 18 और एक 19, 19, मतलब यूनिट डिजिट 9, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 19, कितने आ गए, 199। अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कि 20 से भाज्य संख्याओं का योगफल 50 और के 20 संख्याओं के योगफल के धनात्मक अंतर, मतलब इन दोनों का डिफरेंट, माइनस कर दो इनको। 199 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 931, 139, कहाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन अप्रोच करना। फिर अब आगे आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 5 और 3 के बीच का अंतर 2, 11 और 13 के बीच का अंतर 2, 5 और 7 के बीच का अंतर 2, 19 और 17 के बीच का अंतर 2, समझ रहे हो। कोई भी प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर है उनके बीच का अंतर 2 होगा, डिफरेंस 2 होगा, तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, दोनों प्राइम नंबर होना कंपलसरी है, मतलब 11 भी प्राइम नंबर है तो 13 भी प्राइम नंबर होना कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। अब एक होता है को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या, हिंदी में इसको बोलते हैं। इनका HCF हमेशा एक होता है, को प्राइम नंबर का हमेशा HCF एक होता है, जैसे 5 और 2 को। एक वो बात ध्यान रखना, को प्राइम नंबर में है ना, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि वो प्राइम ही नंबर हो, वो प्राइम नंबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल 4 और 9, ठीक, 4 का और 9 का HCF एक ही आएगा। HCF चैप्टर में पढ़ेंगे HCF, अभी इतना ध्यान रखो कि HCF एक, जिनका HCF एक होगा मतलब ये है कि जिनमें कोई कॉमन ना हो। जैसे 3 और 7 है, इनमें कॉमन क्या है, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 3 है, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 7 है, तो क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 1 आ गया, इसको बोलते हैं HCF, ठीक, इतना ध्यान रखना। को प्राइम, एब्सोल्यूट प्राइम, एब्सोल्यूट प्राइम वो प्राइम नंबर होते हैं जो इंटरचेंज करने पर, मतलब जिनको बदलने पे, जैसे 13 है, 13 को मैं चेंज कर रहा हूँ 31, ठीक है, इनको बदलने पे भी यदि वो संख्या प्राइम नंबर बन जाती है तो उसको हम एब्सोल्यूट प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 31 को मैंने बदला कितना, 13 को मैंने बदला 31 में, ठीक है, इनकी नंबरिंग पहले से चेंज कर दिया, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। जैसे 19 को मैंने क्या किया, चेंज किया, बदला, इंटरचेंज कर दिया,
मतलब बदल दिया, इनका पहले से चेंज कर दिया। तो 91 ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे 17 क्या हुआ है 71, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। 71 चेंज कर दिया। एब्सोल्यूट प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनका चेंज करने पर वो बदल जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट वो ट्रिपलेट होते हैं जिनमें लगातार है, जिनके अंतर 2 होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक फॉर्मेट होता है एक्स कोई प्राइम नंबर है और x+2 x+4, इसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। जैसे मैंने एक्स का मान मैंने क्या रखा है यहाँ पे, एक्स का मान मैंने रखा 3। तो देखो 3 रखा तो 3+2 और 3+4, तो ये कितना आ जाएगा 3 और 5 और ये 7, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। एक फॉर्मेट है, बस याद रखना त्रिभाज्य संख्या होती है, ठीक। लगातार 3 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो या फिर इस फॉर्म में हो, जिनका अंतर 2 हो या फिर इस फॉर्म में हो, उसको प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ है कुछ, ठीक है, प्राइम नंबर की। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, स्टेटमेंट में पूछ सकता है इसलिए यहाँ करवा रहे हैं। इफ़ कोई पी नंबर है, ठीक है, पी है वो प्राइम नंबर है और पी की वैल्यू 3 से ज़्यादा, ठीक, या फिर 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, 5 के बराबर है 5 या इक्वल टू या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो पी स्क्वायर को 24 या 24 से डिवाइड करेंगे, मतलब 24 से या 12 से डिवाइड करते हैं, तो ऑलवेज हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ माना p बराबर 5 माना, ठीक, तो p बराबर 5 मानूंगा तो p स्क्वायर क्या किया मैंने, p का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 को यदि 24 से डिवाइड करेंगे, जैसे 25 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, p बराबर 7 ले लिया मैंने, तो p स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 को मैंने 24 से डिवाइड किया, 24 से डिवाइड करूँगा तो 24 × 48 2 बार गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो ये रिमाइंडर 1 आ गया। जैसे 12 से भी मान लो, जैसे 49 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 × 5 = 32, 32 × 48 4 पर गया 48, क्या गया रिमाइंडर 1, समझ रहे हो, रिमाइंडर 1। ये प्रॉपर्टीज है, हमेशा याद रखना। जैसे कोई p, अब दूसरी प्रॉपर्टी है p इज़ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है और p का मान 3 से ज़्यादा है या फिर 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 के बराबर है, तो मतलब इसका उल्टा है थोड़ा सा, p² - 1 इसको है ना 24 के 24 का कोई भी मल्टीपल, 24 का मल्टीपल मतलब 24 को मान लो 2 4 6, ठीक, 8 12, किसी भी मल्टीपल से डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, ठीक, मतलब वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने p बराबर मैंने माना 5, तो p² मैंने माना 25 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब p का स्क्वायर मैंने हो गया 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24 को मैंने 8 से डिवाइड किया, कितना आ गया 0 रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि 8 दिया 24 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। सेम 24 को मैंने 24 से भी डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया रिमाइंडर, तो आ गया 0 और 20 आ जाएगा 1, तो मतलब कंप्लीट डिवाइड। ये मतलब प्रॉपर्टी है, याद रखना। फिर अगला आता है p इज़ प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, p का मान 5 या 5 से ज़्यादा है, तो 6 से डिवाइड करने पर इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो शेष पहले तो 5 आएगा या फिर 1 आएगा। जैसे p का मान मैंने मान लिया 5, तो 5 से को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, p का मान 5 माना और 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम से, ठीक, रिमाइंडर 1 ही आता है इधर। जैसे p का मान मान लिया मैंने 7 मान लिया, तो 6 से डिवाइड करो 6 कम से 1 रिमाइंडर, ठीक। सेम यही एक प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रख लेना। p इज ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और इस प्रकार है कि प्रत्येक एवरी प्राइम नंबर को हम कोई इस मतलब प्राइम नंबर कोई भी एक है उसको हम 6n ± 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, ठीक है, किंतु बट इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि वो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। एन यहाँ में नेचुरल नंबर है, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 1 - 1, ठीक। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 1 + 1, ठीक है। 7 को 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 2 - 1, 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 2 + 1, क्या लिख सकता हूँ 37 को 6 × 6 +
1, समझ रहे हो? मतलब 6n+-1 की फॉर्म में हम प्राइम नंबर को डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 25 है, 25 को भी हम लिख सकते हैं, जैसे देखो 6 × 4 + 1, ठीक है, ये कितना, इसको लिख सकते हैं। बट ध्यान रखिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ ओनली ही प्राइम नंबर में ही काम करेगी, सिर्फ प्राइम नंबर में ही लगेगी, बाकी कहीं नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये इसमें नहीं लगेगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है 25, ठीक। तो इसका रिवर्स उल्टा हुआ है। और थैंक यू, आज हमने प्राइम नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। प्राइम नंबर में जो कुछ भी है यहीं से पूछेगा, वन डे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो, बस ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अच्छे से, हर एक चीज़ को समझना है, ओड और इवन वाली जो अपने कॉन्सेप्ट है उनको लगना है। और थैंक यू, जय हिंद।